सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोगों ने संधि पढ़ना प्रारंभ कर दिया था और पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने संधि का शाब्दिक अर्थ अर्थात संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद हैं, स्वर संधि क्या है, स्वर संधि के भेद कितने हैं और फिर उन भेदों की हम लोगों ने अच्छे से अभ्यास किया था। मैंने पिछली कक्षा में कहा था कि अगली कक्षा अर्थात आज हम लोग व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। माफ कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि व्यंजन संधि क्या है। तो आइए उसकी परिभाषा देख लेते हैं। व्यंजन संधि किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन के से मेल होने पर, किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। एक बार आपकी पाठ्य पुस्तक की जो परिभाषा है उसको देख लेते हैं। किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब आइए हम लोग इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैंने आपके पाठ्य पुस्तक से एक उदाहरण लिया, दिगंबर। दिगंबर इसका हम लोग संधि विच्छेद करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। दिक जोड़ अंबर। यहाँ पर देखिए कौन सी ध्वनि विद्यमान है। यहाँ व्यंजन है, व्यंजन ध्वनि है। कैसे? इसमें कोई स्वर नहीं है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर कोई स्वर नहीं है, इसमें हलंत लगा हुआ है। यहाँ कौन सा स्वर है, यहाँ कौन सी ध्वनि है, यहाँ पर स्वर है। तो हमारी परिभाषा क्या कहती है कि जब किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से, किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से जब मेल होता है तब उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने आपके पाठ्य पुस्तक से एक उदाहरण लिया। एक और उदाहरण लेते हैं। सन्मार्ग। सन्मार्ग हम लोग इसका संधि विच्छेद करते हैं। क्या होगा? सत जोड़ मार्ग। अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसे व्यंजन संधि है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है? व्यंजन है और यहाँ पर क्या है? स्वर है। तो हमारी परिभाषा के अनुसार जब व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होता है तो वह व्यंजन संधि कहलाता है। तो यहाँ पे कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। इस तरह आपके पुस्तक में बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, आप लोग एक एक करके अभ्यास कीजिएगा। तो मैं बोर्ड को मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग देखते हैं कि व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं। कौन कौन से नियम हैं? पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग का अर्थात क से ग, वर्ग का पहले वर्ण, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं दिग्गज। एक उदाहरण लेते हैं, दिग्गज। दिग्गज। अब हम लोग इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या देखते हैं? इसका संधि होगा दिक जोड़ गज। तो क्या हुआ? दिग्गज। अब हम लोग देखते हैं कैसे ये व्यंजन संधि अर्थात पहला कैसे इस पे नियम लागू हुआ। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ कौन सा वर्ण है? कौन सा वर्ग का पहले कौन सा वर्ण है? पहला क, और यहाँ पर है दूसरा ग। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी? यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, आप लोग मिलाकर देख लीजिएगा। दिक जोड़ गज, दिग्गज।
तो हम लोग आइए देख लेते हैं आपके पाठ्यपुस्तक में और कौन कौन से नियम दिए हुए हैं। वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन, जैसे उत जोड़ नति उन्नति। त संबंधी नियम, जैसे उच्चारण उत जोड़ चारण। म संबंधी नियम, जिसमें हम लोग एक उदाहरण देखते हैं, विच्छेद वि जोड़ छेद विच्छेद। तो इस तरह से आप लोगों के यहाँ पुस्तक में दिया हुआ है। आप लोग एक बार इसको पढ़िएगा, ना समझ में आए तो मुझसे अवश्य पूछिएगा। अब हम लोग अगली संधि में चले जाते हैं, जो हमारा विसर्ग संधि है। तो आइए हम लोग विसर्ग संधि की परिभाषा जान लेते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। आइए आपके पाठ्यपुस्तक से एक उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि कैसे विसर्ग संधि हुआ। हम लोग यहाँ पे देखते हैं निस्तेज, निस्तेज। अब हम लोग इसका संधि विच्छेद करते हैं, निह जोड़ तेज। तो हमारी परिभाषा क्या कहती है कि विसर्ग के बाद, यहाँ क्या है, विसर्ग है, तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या है, विसर्ग है और यहाँ पर क्या है, स्वर है। तो इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ उसे विसर्ग संधि हुई। तो आइए एक और उदाहरण लेते हैं विसर्ग का। मनोहर लेते हैं। इसका हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा, मन जोड़ हर, मनोहर। यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि कौन सा वर्ण है। यहाँ पर देखिए विसर्ग विद्यमान है और यहाँ पर स्वर विद्यमान है। तो विसर्ग और स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ उससे विसर्ग संधि हुई। तो यहाँ पर आपके कुछ नियम दिए हुए हैं विसर्ग संधि के, जैसे विसर्ग का श, स में परिवर्तन होना, जैसे निह जोड़ छल निश्चल, निह जोड़ तेज निस्तेज। दूसरा नियम है विसर्ग का र में होना, परिवर्तन होना। तो विसर्ग के पहले आ के अतिरिक्त अन्य स्वर हो, तो बाद में कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग र हो जाता है। जैसे निर्धन अर्थात निह जोड़ धन। तो आपके पाठ्यपुस्तक में नियम लिखे हुए हैं, आप लोग एक एक करके इसका अभ्यास कीजिएगा और किसी भी तरीके की समस्या होने पर आपको पता है कैसे पूछना है, तो वहाँ जाकर अर्थात अपने ई पोर्टल पर जाकर मुझसे प्रश्न कीजिएगा। आज ही हमारा पाठ संधि का पूर्ण हुआ। अगले क्लास में हम लोग अगले पाठ पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इससे संबंधित मैं कुछ प्रश्नोत्तर ई पोर्टल पर अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पर फिर से लिखकर अपलोड कर दीजिएगा, मैं चेक कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगली कक्षा।